नहीं शब्बो, बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या हो गया बदो, इतनी अच्छी तो है आइसक्रीम, पता नहीं क्या हो गया तुम्हारी टेस्ट बड्स को। आए हाय तुम्हारे दुल्हा भाई ना, देखो मैंने तुमसे कहा था, जो शख्स एक बार वेंट पर गया ना जिंदा कभी वापस ना आया। जो कुछ तुम्हारी बातें बहुत बुरी लगती हैं, जैसे उस दिन मेरा मूड अच्छा खासा था, तुम फजूल में रोहेल को बीच में ले आए। है तुम्हें पता भी है कि मैं सादा खुशबू इलायची वाला पान खाती हूँ, तुम ये क्या प्लेन सादा उठा लाए। यार ये क्या तरीका है यार, पिछले 40 मिनट से यहाँ तेरा वेट कर रहा हूँ। लेट होगा तो कम से कम मैसेज करके तो बता। जी शीबा, जूते मारूंगे अगर तुमने मुझसे इस फॉर्मल टोन में अब बात की। मैं तुम्हें पिक भी कर लूंगा और ड्रॉप भी कर दूंगा, लेकिन उस दिन तुम्हारी वजह से मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ। सल्लू से मैं इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। खैर मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, तुम रेडी हो जाओ। ओके। तुम्हारी बीवी नाजिश तो बड़ी अच्छी है। इतना अजीब लग रहा है अपने मुंह से अपना नाम लेना। मुझे बहुत समझदार लगी वो। मैं इंसान को बहुत जल्दी पहचान लेती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी और उसकी बहुत बनेगी, तुम देख लेना। एक मशवरा दूं तुम्हें, उससे थोड़ा दूर रहना तुम। तेज है, बहुत तेज, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अगर वो पुराने जमाने में पैदा होती ना तो पक्की कोई जासूस होती वो। उसकी खूबी है कि वो बहुत प्यार से बातें कुरेदती है और मौका देके ऐसी चुटकी भरती है कि बंदा तिलमिला जाता है। नहीं शब्बो, बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या हो गया बदो, इतनी अच्छी तो है आइसक्रीम, पता नहीं क्या हो गया तुम्हारी टेस्ट बड्स को। अच्छा खैर मुझे ये बताओ, तुम्हारा और कुमैल का क्या सीन है? तुम लोग मिले? एक बार कॉफी शॉप पे गई थी उसके साथ। अभी उसकी कज़न भी आई हुई इस्लामाबाद से, उसने मुझे अपनी कज़न से भी मिलवा दिया। और मज़े की बात, मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई है। एक बात ही बदो। क्या बात है शब्बू, बोले। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप कॉलिंग मी शब्बू, ना क्रिंज साउंड करता है। अच्छा भाई, अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें नहीं कहूंगी, लेकिन तुम मुझे प्लीज बद्दो ही बोलो। बद्रिका, ये कैसा नाम हुआ यार? काश मेरे दादी का नाम कुछ और होता, शहरजाद, नूरे, ऐना, ऐसा होता तो मैं कितनी खुश होती ना। और वैसे अगर मेरा नाम शीबा होता ना तो मैं तुम्हारे जितना मुंह नहीं बनाती, इतना ऑकवर्ड नहीं होती मैं। एनीवेज, मैं तुम्हें ये बता रही थी, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग, ज़यान तुम्हें पसंद करता है। लो भाई, एक बुरी खबर। आए हाय तुम्हारे दुल्हा भाई ना, देखो मैंने तुमसे कहा था, जो शख्स एक बार वेंट पर गया ना जिंदा कभी वापस ना आया। ये तुम कैसे अंदाजा लगाने बैठ जाती हो? वो जो मकान है ना जो हमें पसंद आया था, 1 महीना लगेगा उसको खाली होने में। खालिद साहब ने तो फोन कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। भाई देखो आमिर भाई, वो घर जो है ना वो किसी कीमत पर हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। इतनी उसकी जबरदस्त लोकेशन है और किराया भी इतना रीजनेबल है। हाँ वैसे काफी आइडियल है। अच्छा, मैं ऐसे ही एक बात सोच रहा हूँ, हम 1 महीने किसी के यहाँ रह क्यों नहीं लेते? बताओ। जकिया आपा से बात करूं मैं? अरे रहम करो मुझ पर, मेरी भला आज तक कभी उनसे बनी है? या तो वो मुझे कत्ल कर देंगे, नहीं तो मैं उन्हें। अरे सुनो 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 सुनो, वेदर काफी अजीब हो रहा है नहीं? मुझे तो ठीक लग रहे थे। और बताओ, यूनिवर्सिटी जा रहे हो? चला जाता हूँ जब मूड होता है। बदरका देखो, मुझे तुमसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मैं तुमसे चिढ़ता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आई नो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से तुम्हें लगता होगा मैं तुम्हें जानबूझ के इरिटेट करता हूँ। जो कुछ तुम्हारी बातें बहुत बुरी लगती हैं, जैसे उस दिन मेरा मूड अच्छा खासा था, तुम फजूल में रोहेल को बीच में ले आए। ट्रस्ट में पता नहीं मेरे मुंह से निकल जाती इस तरह की चीज़ें। आई लाइक दैट, कंट्रोल ही नहीं होता मुझे मेरी ज़बान पे। और बताओ जैनी कैसी है? भाड़ में जाए वो, कोल्ड ही कह रहे, सख्त नफरत है मुझे इस तरह की लड़कियों से। लेकिन अब मैं तुमसे अगर रोहेल के बारे में पूछूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। पूछ लो। मुझे ना ऑनेस्टली वो बंदा समझ नहीं आता। तुम लोग अभी मिले और उसने तुम्हें अपनी अम्मी से मिला दिया। डजंट मेक सेंस टू मी, डज इट? मुझे किसी की अम्मी से मिलने में कोई इशू तो नहीं है। यार मैं कैब मंगवा लेती हूँ। कैब? तुम्हें मेरी बाइक पे बैठना अच्छा नहीं लगता?
नहीं सुनना चाहती थी मैं। चले? आफ्टर यू। ये है, तुम्हें पता भी है कि मैं सादा खुशबू इलायची वाला पान खाती हूँ। तुम ये क्या प्लेन सादा उठा लाए? प्लेन और सादा एक ही होता है, खाली सादा भी तो कह सकती थी ना। बात सुनो, ये जो तुम अपनी अम्मा मरुआ की तरह की नाक फुला फुला कर दूसरों की बातें पकड़ते हो ना, मेरी और तुम्हारी इस बात पर बहुत जबरदस्त जंग होने वाली है। खैर, मुझे भी तुमसे तवक्को नहीं रखनी चाहिए कोई भी। जो शख्स सादा खुशबू वाला पान ना बनवा के ला सकता हो ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। बिना वजह तुमसे कहा मैंने। अरे हसनैन भाई, इतने सालों से आपकी दुकान का पान खा रही हूँ, आपको पता भी है कि मैं सादा खुशबू इलायची वाला पान खाती हूँ। आपने इन्हें प्लेन सादा पकड़ा दिया। बाजी इन्होंने खुद ही कहा था कि सादा पान चाहिए। मैंने इन्हें कहा कि सादा खुशबू इलायची वाला ना। मेरे को याद नहीं रहा था, ला रहा हूँ। यार ये क्या तरीका है यार, पिछले 40 मिनट से यहाँ तेरा वेट कर रहा हूँ। लेट होगा तो कम से कम मैसेज करके तो बता। तुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ? क्या तेरा और जैनी का पैचअप हो गया? कोई इंटरेस्ट नहीं तेरी ऐसी न्यूज में। लड़की तो वर्दा जैसी होनी चाहिए जो किसी भी कैरेक्टरलेस इंसान को एक नेक रास्ते पे ले आए। तू किसके स्वयं से आ रहा है भाई? यार उसने क्या यतीमों वाली शक्ल बनाई हुई है। ओ भाई, मैं ना अब एक नेक और शरीफ इंसान बनने वाला हूँ, तो काइंडली यार इसके अंदर कोई नुक्स नहीं निकालना। मेरी जान, एक लड़का नेक और शरीफ, इम्पॉसिबल। लेकिन चल तू मुझे बता, तूने ये फॉर्मूला कैसे डिस्कवर किया? लड़की एक हो और नेक हो, जिसके लिए आप अपने आप को बदल लो, खत्म। अच्छा, तो मतलब इस सीजन में आपकी स्टोरी वर्दा के इर्द गिर्द घूमने वाली है? इस सीजन नहीं भाई, अब हर सीजन। ठीक है, मैं भी देखता हूँ ये आपकी बात कितने दिन रहती है या महीने। मैंने जिंदगी में पहली बार तुम्हारे बारे में बहुत देर तक सोचा है। तुमने जितनी बार भी मुझे चाय बना कर दी, मैंने हर बार ठंडी कर दी, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा होता था। दिल चाह के खुद को पकड़ पकड़ कर मारूं। किसी इंसान की मजबूरी से खेलना बड़ी भयानक बात है। तुमने ठीक कहा कि तुम शादी के चंद दिनों में ही मुझे छोड़ के भाग जाते, लेकिन तुम्हारे पास कोई ठिकाना ही नहीं था। अजीब रिश्ता है ये शादी भी। कभी मर्द औरत को अटकाता है और कभी औरत मर्द को। तुम्हारे लिए अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है फरियाद। मेरी हालत ठीक नहीं है। जॉब छूट गई है मेरी। मैंने खुद को ऑफिस में कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन शायद अब मेरा दिमाग मेरा साथ छोड़ रहा है। हमारे हेड, क्या नाम था उनका, क्या था, खैर उन्होंने बहुत ही पोलाइटली मुझे कहा है कि मैं अब अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा। मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ, और मेरी हालत को देखते हुए उनकी तरफ से फंड्स के मामले में भी सच कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम अकेले नहीं हैं, बदरिका है ना, वो संभाल लेगी हम। लेकिन तुम्हें भी कुछ करना होगा। मैं प्रैक्टिकल बनकर बात कर रहा हूं। माफ करना, मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूं।
बद्रिका के अलावा किसी का नाम याद नहीं रहता। बताइए क्या सुनना पसंद करेंगी आप, क्लासिकल, नीम क्लासिकल या गजल? खुदारा आतिफ असलम ना कहना, जिस दिन गला खराब होगा उस दिन सुनाऊंगी। यार कसम से आपकी वाइफ कितनी अच्छी है। ठीक तारीफ की थी ना मैंने, लेकिन एक बात बता दूं, इनके गुस्से से थोड़ा बच के रहना, गुस्सा बड़ा तेज है। थोड़े दिन पहले झेला है मैंने। नॉर्मल इंसान हूँ यार, गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है। वैसे बाबा ही बहुत चिल हैं और आप भी बहुत चिल हैं। आप दोनों को देख के ऐसा लगता है आप लोग तो हर बार हंसी मजाक ही करते रहते होंगे। क्या हुआ? क्या समझी नहीं? वो किताबों वाला बावला सीढ़ी में बैठा हुआ है, आपको बुला रहा है। जाओ मैं देखती हूँ। सारी पिक्चर्स देखी है मैंने तुम्हारी इंस्टा पे, फॉलो बैक कर लेना। अब तो हम मिलते रहेंगे ना, क्यों बद्रिका? बिल्कुल। मैं आती हूँ, खाओ ना। चिप्स पकड़ो। नाजिश, असल में ना मुझे तुमसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही। अब तुम मुझसे बात करके झिझकोगी? असल में तुम्हारी और आमिर की बिल्कुल बनती भी तो नहीं है ना। मुझे क्या बनाने की जरूरत है उससे? तुम्हारा मियाँ, तुम बना के रखो। वैसे सॉरी टू से बहुत ही बोरिंग है कसम से, और ऊपर से चिड़चिड़ा भी। हर वक्त उसकी पेशानी पे बल रहता है, शायद मुझे देखकर रहता है। और तुम इम्तियाज को देखो, माशाल्लाह कैसा खिल जाता है जब तुम घर आती हो, तुम्हारे आगे पीछे होता है। और तुम्हारा वाला पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी पे पैदा हुआ था। हाँ लेकिन देखो, अब आमिर दिल का तो बुरा नहीं है। हाय क्या करूं उसके दिल फेफड़े या गुर्दों का? भाई कोई तमीज और तहजीब होती है कि बीवी की बहन घर पे आई है तो कोई हंस के मुस्कुरा कर ही मैं उसका हालचाल पूछ लूं, लेकिन नहीं, उसकी वो जहरीली जुबान कैसे तुम्हें ताने दे रहा था मेरा नाम लेकर। अरे वो तो तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसकी वो क्लास ली है ना कि सोचोगी तुम्हारी। असल में एक ना बड़ा मसला हो गया है। मैंने थोड़े से पैसे जमा किए, कितने चाहिए बताओ? नहीं नहीं नहीं, पैसों की जरूरत थोड़ी है। वो मैंने तुम्हें बताया था ना, वो जो हमारा मालिक मकान है, पागल का बच्चा, उसने हमें शॉर्ट नोटिस पे मकान खाली करने को कह दिया है। वो याद है मैंने तुम्हें बताया था, एक घर किराए पे था, वो बड़ोस में, बड़ा प्यारा था। इम्तियाज गया था, पता चला 2 घंटे पहले ही सदीकी साहब को किसी ने टोकन मनी दे दी। हाय, अच्छे मकान और अच्छी लड़कियां कहाँ टिकती हैं। माफ करना, बहुत ही घटिया मिसाल दी है तुमने। मेरे इंस्टाग्राम पे अच्छी वाली पिक्चर्स लगाना, सही है? 5 बजे